हुकूमत मेरा ख्याल में या उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक तरफा फैसला करना ना मेरे ख्याल में इनके पास मैंडेट है। पाकिस्तान के अवाम मुआशी सूरत हाल पे परेशान है, अहम मसाइल है, इनकी तरफ तवज्जो दें ताकि हम मिलके इन मसाइल का मुकाबला भी कर सके। पीपल्स पार्टी के साथ वादा किया गया उस पे पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं हो रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे की जमात नहीं है, हम वफाक की जमात है। हुकूमत एकतरफा फैसला करने के लिए अक्सरियत नहीं रखती। नून लीग समझती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की जरूरत नहीं। नहरें निकालने का एकतरफा फैसला नाकाम होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुआहदे के तहत नून लीग के वजीर आजम को वोट दिया मगर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से वादे पूरे नहीं किए। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है बातचीत से सूबों के खदशात को दूर किया जाएगा। बिलावल ने कहा, हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के मफादात सियासी मामलात से बालातर हैं। पीटीआई क़यादत को संगीन सवालात के जवाबात देने होंगे। कहा, हुकूमत कभी इंटरनेट स्लो होने का कहती है, कभी तार कट जाने का कह दिया जाता है। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल काट देती हैं? पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब गुलामी 100 बार मंजूर। मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं मगर मुझे मुज़ाकराती अमल के करीब भी नहीं आने दिया गया। मुझे समझाएं कि 15 रोज़ में ऐसा क्या हुआ कि ये मुज़ाकरात पर राजी हो गए। अल्लाह करे मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन ख्याल रखना रुल ना जाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। कहा, ताकत के बड़े मराकज़ को मिल बैठ कर मसाइल का हल ढूंढना होगा। जब भी मुज़ाकरात का कहा, बदतमीजी के साथ जवाब आया। कोई बता दे जिंदगी में उसने किसी एक शख्स या रिश्ते से वफा की हो। पीपल्स पार्टी के साथ कभी कभार खड़ाक होता है लेकिन हमने मिसाके जमहूरियत का लिहाज रखा हुआ है। कहा, बंदा कैद में हो, मुश्किलात में घिरा हो, मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। किसी सियासतदान ने अमेरिका के तरले नहीं किए। ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है। तलखियां अपनी जगह लेकिन बातचीत जरूर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात करने वाले पाकिस्तानी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका सेमिनार से खिताब। कहा, हम लोग 9 मई का जिक्र करने से कतराते क्यों हैं? 9 मई को वो किया गया जो भारत की फौज भी ना कर सकी। क्या पहली दफा मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं? बाहर बैठकर ट्वीट करने वालों ने क्या कभी कश्मीर और गजा पर भी बात की? मुआशरे को ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, जिस जमात ने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने मुझसे अपील की, वतन अजीज के लिए जाने कुर्बान करने वाले सिपाहियों और हवालदारों पर फख्र है। खुशी है मुझे हवालदार का लक़ब दिया गया। मेरे तो रगों पे में खून में पॉलिटिक्स है। मैं सियासत के बगैर रह ही नहीं सकता। मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकती। 3 किस्में हैं। एक तो वो है जो फौजी कंट्रोल है, एक है जब लीडरशिप बादशाह बन जाती है, मैं उसे जमहूरियत नहीं मानता, और तीसरी जमहूरियत वो है जब चंद जज चैम्बर में ये बैठ के फैसला करते हैं कि मुल्क इस तरह चलेगा, ये लीड करेगा, ये जेल जाएगा और इसको अगला हुक्मरान बनना है। जो आता वो कहता मैं अकेले कूल लूं, मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। इन मुज़ाकरात से कौम को तवक्कुआत बन रही हैं, उसके अंदर से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ख्वाजा साद रफीक ने सियासी बहरान के हल के लिए कौमी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं, मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुल रहमान, शाहिद हाकान अब्बासी, डॉक्टर मालिक बलोच, आफ्ताब खान शेरपाओ, पीर पगारा, चौधरी निसार अली खान समेत दीगर स्टेक होल्डर्स को कमेटी का हिस्सा बनाना चाहिए। ख्वाजा रफीक की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, तवक्को है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई हल निकल आएगा। किसी की सियासत को दफन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं चल सकता। हर आने वाला कहता है कि उसकी मर्जी चले। मुल्क आपस की धींगा कुश्ती में घिरा हुआ है। आज जिस मुकाम पर खड़े हैं इसकी जिम्मेदार बानी पीटीआई और साकिब निसार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने ख्वाजा साद रफीक की कौमी कमेटी के क़याम की हिमायत कर दी। कमेटी में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी पीटीआई को भी शामिल करने की तजवीज़। ख्वाजा मोहम्मद रफीक की बरसी की तकरीब में खिताब करते हुए कहा, हम खुलूस से दिल से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। सियासत
दानों को बैठकर बात करनी चाहिए। 70 साल का बहरान 70 दिनों में खत्म हो सकता है। सियासतदानों को मुज़ाकरात से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं, प्रोड्यूसर और हिदायतकार ख्वाजा साद रफीक हैं। मईशत की मजबूती के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मसाइल के हल के लिए सियासी बैठक होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात नेक नियति से चल रहे हैं। ये नहीं हो सकता 9 मई के वाक़यात भूल जाएं। मास्टर माइंड के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए। कुरम में क़याम की कोशिशें कामयाब। ग्रैंड जिरगा में मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के मुताबिक असलहा के इस्तेमाल पर जुर्माना होगा। 2008 के मरी मुआहिदे पर भी अमल किया जाएगा। फरीकैन को असलहा हुकूमत को जमा कराना पड़ेगा। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक हुकूमत ने मुआहिदे में सालसी का किरदार अदा किया। सड़क जल्द खोल दी जाएगी। चौकियां और मोबाइल यूनिट कायम किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स में 400 तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार भर्ती किए जाएंगे। पाराचनार पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। इलाके में अशियाए खुरोनोश और अद्वियात की किल्लत। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में शहरियों का धरना जारी। पेशावर में प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज। अलामा जहांजेब अली का कहना है, जिला कुरम की तमाम आबादी 81 रोज से महसूर है। 7.5 लाख की आबादी के लिए चंद हेलीकॉप्टर्स पर अद्वियात भिजवाना काफी नहीं। जरूरियात जिंदगी की अशिया खत्म हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, कुरम में अद्वियात की सप्लाई की जा रही है। DHQ समेत तमाम हॉस्पिटल्स में अद्वियात की वाफर मिकदार मौजूद है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने मौसम गर्मा से कबल बिजली की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी PTI ने IPPs को ऑडिट से बचाया। हराम खोरों के कहने पर IPPs को फोरेंसिक ऑडिट से छूट दी गई। PTI हुकूमत के फार्मूलों पर चले तो अगले 10 साल आवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। हमने अगले 4 साल में आवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालना है। पाकिस्तान को खित्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। बिजली की तकसीम कारी के निज़ाम की निजकारी की जा रही है। 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बिजली की ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शिफाफियत लाई जा सके। बिजली तकसीम कार कंपनीज में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। भर्तियों के अमल में शिफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इज़हार। इजलास में लेस्को, पेस्को, फेस्को की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी, अहद खान चीमा, वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा और दीगर की शिरकत। कराची के शहरियों के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ। मुतवक्के कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। नेपरा अथॉरिटी 15 जनवरी को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। मुल्क के कई इलाकों में बादलों का राज। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शिगर समेत गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, आबशानी और नदी नाले जम गए। मरी में बर्फबारी से हर जानिब सफेदी छा गई। सियाहों का रश बढ़ गया। स्कर्दू पाकिस्तान का सर्द तरीन मुकाम रहा। पारा -13 तक गिर गया। कोयटा, कलात, गिलगित, ज़ियारत भी शदीद सर्दी की लपेट में। कराची का मौसम भी ठंडा। पारा 8.5 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात की जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। पाकिस्तान चीन CPEC प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा है। नया जुडिशल सिल्क रोड होना चाहिए। एशियन मुल्कों को भी मुंसलिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का CPEC के तहत तनाज़ात के हल के हवाले से सेमिनार से खिताब। बोले, पाकिस्तान और चीन में कई चीज़ों में ममासलत है। हमारे यहाँ जिरगा और सुलह की रिवायात मौजूद हैं। CPEC के तनाज़ात को मुतबादल
सालसी से हल करने का निज़ाम होना चाहिए। हमें और साउथ एशिया की अदलिया को मुतबादल सालसी के निज़ाम पर सीखने की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत के 2024 में शोबा सेहत में अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड। क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हस्पताल से तकरीबन 68 लाख मरीज मुस्तफीद। 2800 से जायद हस्पतालों की रीवैम्पिंग। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल तेजी से तकमील की तरफ गामजन। मरियम नवाज का कहना है अवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। हर हस्पताल में बेहतरी लाना चाहते हैं। मरीज को मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई मिलनी चाहिए। कराची में तरक्याती काम चल रहे हैं। पानी के मसले पर भी काम हो रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मलेर एक्सप्रेस वे चंद दिनों में शाह फैसल से एयरपोर्ट तक खोल दी जाएगी। कुरंगी कॉजवे भी जल्द बन जाएगा। मेयर कराची ने अजीज भट्टी पार्क में शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह कर दिया। बोले 38 एकड़ के पार्क में अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। माजी में सिर्फ कहा जाता था कि हमारे पास वसाइल नहीं है। शहर के तमाम पार्कों की हालत बेहतर बनाएंगे।